हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांग श्रियादे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणामी हरि प्रिय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज हम चर्चा करेंगे पुत्रदा एकादशी के विषय में। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए हम चर्चा करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम पौष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के विषय में चर्चा करेंगे। भविष्य पुराण में ये वर्णन आता है कि युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं, आप कृपावश मुझे विस्तार से पौष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के विषय में बताइए। आप मुझे बताइए इस एकादशी का क्या नाम है और किन की उपासना प्रार्थना करनी चाहिए। हे ऋषिकेश, आप बताइए कि किस दिन मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। जब भगवान कृष्ण ये प्रश्न सुनते हैं तो युधिष्ठिर महाराज को श्री कृष्ण कहते हैं कि जन साधारण के उद्धार के लिए आज मैं आपको इस एकादशी के विषय में बताता हूँ। श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा है और बाकी सभी एकादशी की तरह इसे बहुत सख्ती से और कड़ाई से पालन करना चाहिए, क्योंकि ये जो एकादशी है ये सारे पापों का नाश करती है और भगवत धाम ले जाने वाली है। इस व्रत पर नारायण की पूजा उपासना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान नारायण अपने भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं और उच्च गति को प्राप्त होते हैं। और एकादशी के विषय की महिमा बताने जा रहा हूँ आपको, और इसे ध्यानपूर्वक आप श्रवण कीजिएगा कि इस एकादशी का श्रवण करने से सारे पापों का नाश हो जाता है और ये एकादशी हमें यशस्वी और विद्वान बनाती है। एक बार एक बहुत ही विशाल राज्य था जिसका नाम था भद्रावती, और उसके राजा का नाम था सुकेतुवान और उसकी भार्या का नाम था सैव्य। इस राज्य में हर प्रकार का ऐश्वर्य था, परंतु एक दुख इस राजा को हमेशा खाया जाता था। इस राजा की कोई संतान नहीं थी। इस राजा को हमेशा ये चिंता रहती थी कि मेरे राज्य का पालन पोषण कौन करेगा मेरे जाने के बाद। और इस बात से वो इतना दुखी रहता था और हमेशा ये सोचता रहता था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कि मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी। इस बात से वो सुकेतुमान हमेशा चिंतित रहता था। उसके राज्य में सारे ऐश्वर्य रहने के बावजूद उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उसे कोई भी खुशी आनंद नहीं दे पाता था और उसे महल में रहना भी अच्छा नहीं लगता था। अधिकांश समय वो अपने भार्या के समय उनके महल में रहा करता था और एक ही चिंतन हमेशा उसे सताई जाती थी कि उसे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी। राजा सुकेतुमान और रानी सैव्या हमेशा इसी चिंता में रहते थे कि उनके पास कोई पुत्र नहीं है। एक बार जो अपने पूर्वजों का तर्पण कर रहे थे, तब पूर्वजों का तर्पण करते हुए यही विचार कर रहे थे कि आज मैं तो अपने पूर्वजों का तर्पण कर रहा हूँ, लेकिन कल हमारा कोई तर्पण करने वाला नहीं है, तो फिर क्या हम भटकती आत्मा बन के रह जाएंगे? हमें क्या मुक्ति प्राप्त नहीं होगी? उनके मंत्री, उनके मित्र, उनके जितने प्रियजन थे वे उन्हें आनंदित या खुश नहीं कर पा रहे थे। हाथी, घोड़े और इतनी बड़ी सेना होने के बाद भी राजा हमेशा चिंता में रहा करता था कि उससे कोई भी शांति, सुकून नहीं मिल पा रही थी। इसी चिंता से राजा हमेशा अपने आप को असहाय महसूस करता था और अंदर ही अंदर ये सोचता रहता था कि पिता बिना पुत्र के इतने बड़े राज्य का क्या फ़ायदा। पर मेरा राज्य, मेरा हृदय पूरे मेरा दुखों से भरा हुआ है। बिना पुत्र के मैं कैसे अपने पितरों का कर्ज चुका सकता हूँ, देवी देवताओं का और समस्त मनुष्य जाति का। वो हमेशा ये सोचता रहता था, हमेशा चिंतित रहता था और हमेशा सोचता था कि अगर मेरा पुत्र होगा तो जरूर कोई प्रमाण हो, इससे कोई मैंने पिछले जन्म में जरूर विष्णु की भक्ति की है, अगर मेरा पुत्र हुआ तो।
अगर नहीं हुआ तो मेरा जीवन व्यर्थ है। इसी चिंता में हमेशा वो दिन रात अपने व्यतीत किया करता था। लेकिन राजा जब इस प्रकार से विचार बना रहा था, वो इतना दुखी था कि वो निश्चय कर लिया कि मैं आत्महत्या करूँगा, मेरे जीने का कोई फ़ायदा नहीं। ये विचार बनाते ही वो जब सोच रहा था कि मैं आत्महत्या करूँगा, उसने ये सोचा कि मैं अगर आत्महत्या करता हूँ तो मुझसे नरकों में सड़ना पड़ेगा। तो इस विचार को उसने त्याग दिया और अपने घोड़े पर सवार होकर वो जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को, पुजारियों को भी नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। जब वो जंगल में विहार कर रहा था, उसने देखा पेड़ों के पौधे के ऊपर फल लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, जो कि उनके संतान होते हैं। साथ ही उसने देखा कि हिरन, शेर, हाथी, बत्तख सब अपने पुत्रों के साथ हैं। ये देखकर राजा का जो दुख था और बढ़ गया और वो दसों दिशाओं में भ्रमण करने लगा, चिंतित अवस्था में। ऐसे ही जंगल में भ्रमण करते हुए दोपहर का समय हुआ। वो राजा को भूख और प्यास सताने लगी। राजा को भूख प्यास इतनी सता रही थी कि उनका गला सूखा जा रहा था, उनके पेट में दर्द हो रहा था भूख के कारण, और यही सोच रहे थे कि मैंने ऐसा क्या पाप किया है जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है, मुझे इतना तड़पना पड़ रहा है। क्या जाने अनजाने मेरी ऐसी गलती हो गई कि इसकी वजह से मुझे न भुगतना पड़ रहा है। राजा विचार बनाने लगा कि जहाँ तक मुझे याद है, मैंने देवी देवताओं के लिए असंख्य यज्ञ किए हैं। जितने ब्राह्मण थे मैंने उन्हें बहुत तोहफे दिए हैं, मिठाइयाँ दिए हैं। जितनी भी मेरी प्रजा है उनका मैंने अपने बच्चों से भी अधिक ध्यान रखा है, तो फिर मुझे क्यों तड़पना पड़ रहा है। पर राजा ऐसे विचार कर रहे थे। तो इसी प्रकार से भूख प्यास से तड़पते हुए राजा मानसरोवर नामक एक झील के पास पहुँचे। उसने उस सुंदर झील को देखा और उस झील के अंदर बहुत से सुंदर सुंदर मछलियाँ, बत्तख, हंस विहार कर रहे थे। उस झील के अंदर बहुत सुंदर सुंदर कमल के पुष्प खिले हुए थे। उस राजा ने क्या देखा कि साथ ही झील के तट पर बहुत ही सुंदर आश्रम बने हुए थे, कई साधु महात्माओं के। ये साधु महात्मा किसी की भी इच्छा के पूर्ति कर सकते थे। ये सुंदर और मनमोहक दृश्य देख के राजा की दाईं भुजा और बाईं आंख फरकने लगी, जो कि बहुत ही सुंदर शगुन था कि कुछ शुभ होने वाला है, कुछ मंगल होने वाला है। राजा जब इस दृश्य को देखा तो अपने घोड़े से उतरकर उसने देखा कि कई साधु महात्मा उस तालाब के झील के तट पर बैठकर भगवान के नाम का जप कर रहे थे। जब राजा ने ये देखा तो घोड़े से उतरा और उसने सभी साधुओं को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनका गुणगान करने लगा। जब राजा हाथ जोड़कर गुणगान करने लगा तब साधुओं ने प्रसन्न होकर राजा से कहा, हम आपकी प्रार्थनाओं से, स्तुतियों से बहुत ही खुश हैं। आप बताइए, आप हमसे क्या वरदान चाहते हैं। हे राजा, आप हमें बताइए कि आपके यहाँ पर आने का क्या उद्देश्य है, आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी मन में क्या इच्छा है, आप हमें बताइए। राजा ने उन साधुओं से कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है और आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप मुझे विस्तार से बताइए। तो साधु ने कहा कि हम लोग विश्व देवास हैं, हम लोग इस एकांत स्थान पर, इस तालाब पर स्नान करने के लिए आए हैं, क्योंकि 5 दिन के बाद माघ का महीना शुरू होगा, जिससे माधव का महीना कहते हैं। और आज पुत्रदा एकादशी है। जो भी व्यक्ति पुत्र की कामना रखता है, पुत्र की इच्छा रखता है, उसे इस एकादशी का बहुत ही सख्ती से, बहुत ही कड़ाई से पालन करना चाहिए। राजा ने जब पुत्र एकादशी के बारे में सुना तो राजा हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि मैं पुत्र की कामना से कई समय से चिंतित और भटक रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई कोशिशें की पुत्र की कामना के लिए, पर मेरा हर प्रयास व्यर्थ था। अगर आप साधु मुझसे प्रसन्न हैं, तो आप लोग अगर प्रसन्न हैं तो मुझे कृपा कीजिए, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। साधु ने राजा से कहा कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है, इससे पुत्र प्रदान करने वाली है। आप इस एकादशी का
पूरी तरीके से सख्ती से पालन कीजिए। निश्चित रूप से आप हमारे आशीर्वाद से और कृष्ण की कृपा से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। इसके बाद उन भक्तों के आशीर्वाद से परम मंगलकारी पुत्रदा एकादशी का राजा ने बहुत ही सख्ती से पालन किया और अगले दिन द्वादशी तिथि पे पारण करके सभी साधुओं को प्रणाम करके राजा अपने महल की ओर प्रस्थान किया। इसके कुछ ही समय के बाद राजा को बहुत ही तेजस्वी और ओजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। ये पुत्र भी राजा की तरह बहुत ही विद्वान और उनकी प्रजा का बहुत ही देखभाल करता था। इसके निष्कर्ष में श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि अगर हम अपने किसी भी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं तो हमें इस पुत्रदा एकादशी का सख्ती से पालन करना चाहिए। इस लोक पर एकादशी का जो भी पालन करता है उसे निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वो भगवान के धाम को लौट जाता है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस कथा का श्रवण करते हैं, केवल श्रवण करने मात्र से इस अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अंत में श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि जन साधारण के कल्याण हेतु ये कथा, ये पुत्रदा एकादशी मैंने आपको सुनाई। तो आशा करते हैं आप सभी को इस एकादशी की कथा अच्छी लगी होगी। तो धन्यवाद। हरे कृष्ण।